और सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी। सालों पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। उन्हें बेचे जो पैसे मिलते थे उनसे अपना गुजारा करता था। लकड़हारा ये काम पिछले कई सालों से करता आ रहा था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया और नदी के बगल में लगे पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। लेकिन अचानक से पेड़ की टहनियाँ काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिर गई। अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए लकड़हारा पेड़ से तुरंत नीचे उतरा और उसे ढूंढने लगा। उसने सोचा कुल्हाड़ी नदी के आसपास गिरी होगी, लेकिन वह पेड़ से गिरकर सीधा नदी के अंदर चली गई थी। नदी बहुत गहरी थी, उसका बहाव भी बहुत तेज था। लकड़हारा कुल्हाड़ी मिल जाने की उम्मीद में घंटों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसे जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो वह बेहद दुखी हो गया। लकड़हारा अच्छे से जानता था कि उसके पास उतने पैसे नहीं जिससे वह दोबारा कुल्हाड़ी खरीद पाएगा। अपनी हालत पर वह बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठकर रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर नदी के देवता प्रकट हो। देवता ने लकड़हारे से पूछा, पुत्र क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने क्यों रो रहे हो? इस नदी में तुम्हारा कुछ खो गया क्या? उसके सवाल पूछने के बाद लकड़हारा अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी की बात उन्हें बताई। उसकी बात सुनने के बाद नदी के देवता ने उसकी कुल्हाड़ी को ढूंढने की बात कही और वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद देवता नदी से बाहर निकले और लकड़हारे से कहने लगे, मुझे तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई। ये बात सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। तभी लकड़हारे ने देवता के हाथों में एक सुनहरे रंग की कुल्हाड़ी देखी और वह दुखी हो गया और कहने लगा, यह सुनहरी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह जरूर किसी अमीर आदमी की होगी। उसकी बात सुनकर देवता फिर से नदी के अंदर कुल्हाड़ी ढूंढने चले गए। एक बार फिर नदी के देवता बाहर आए। अब उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखने के बाद भी लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उससे कहा, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, ये किसी और की कुल्हाड़ी है और उसे वापस दे दीजिएगा। मुझे अपनी ही कुल्हाड़ी वापस चाहिए। यह सुनकर देवता एक बार और नदी के अंदर चले गए। इस बार देवता पानी से काफी देर बाद बाहर निकले और उसके हाथ में अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे बहुत खुश हो गया। उसने देवता से कहा, इस बार आप मेरी कुल्हाड़ी जैसी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए और ये मेरी ही कुल्हाड़ी लग रही है। ये कुल्हाड़ी पेड़ काटते वक्त मेरे हाथ से नदी में गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दें और अन्य दो कुल्हाड़ियों उसके असली मालिक तक पहुंचा दें। लकड़हारे की सच्ची ईमानदारी को देखते हुए नदी के देवता उससे बेहद प्रसन्न हो गए और उन्हें वह अच्छा ईमानदार इंसान लगा। उन्होंने लकड़हारे से बोले, तुम्हारा मन बहुत साफ है और उसमें बिल्कुल भी लालच नहीं भरा है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को तुरंत ले लेता, लेकिन तुमने बिल्कुल मना कर दिया। तुम्हारा मन बहुत पावन है, उसमें बिल्कुल भी छल नहीं है, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भेंट देता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लो। लकड़हारे और सुनहरी कुल्हाड़ी की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके पास दौलत हो या ना हो, लेकिन आपका मन साफ है तो किस्मत कभी भी बदल सकती है। चतुर दर्जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान दर्जी रहता था। वह अपने काम में माहिर था, लेकिन उसकी आय बहुत कम थी कि वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता। फिर भी वह हमेशा प्रसन्न और आत्मविश्वासी रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ बड़ा करेगा। दर्जी ने एक खास कोट बनाया और उसमें बड़े अक्षरों में लिखा,
7 को एक ही झटके में मारा। वास्तव में यह उसके साहस का प्रतीक था, क्योंकि उसने एक बार में 7 मक्खियों को मार दिया था। यह संदेश देखकर लोगों ने मान लिया कि उसने 7 दुश्मनों को मार गिराया। दर्जी ने यह भ्रम का फायदा उठाने की सोची। एक दिन राजा के दरबार में यह बात पहुंची। राजा ने सोचा, ऐसा वीर व्यक्ति उसकी सेना के लिए बहुत उपयोगी होगा। उसने दर्जी को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे लिए 3 मुश्किल कार्य करोगे तो मैं तुम्हें आधा राज और अपनी बेटी से विवाह करने का वचन देता हूँ। दर्जी ने बिना डरे चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने पहले कार्य में दर्जी को जंगल में रहने वाले एक भयंकर दैत्य को हराने का आदेश दिया। दैत्य बहुत ताकतवर था और सभी उससे डरते थे। दर्जी जंगल में गया और दैत्य को चुनौती दी। दैत्य ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक पत्थर को निचोड़कर पानी निकाल दिया। दर्जी ने अपनी चतुराई से एक पनीर निकाला और उसे निचोड़कर दैत्य को दिखाया कि उससे भी पानी निकाल दिया। दैत्य आश्चर्यचकित हो गया। फिर दैत्य ने एक भारी पत्थर को हवा में उछाला और जमीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ लिया। दर्जी ने एक पक्षी को पकड़कर हवा में उछाल दिया, जो उड़कर चला गया। दैत्य ने सोचा कि दर्जी उससे भी ज़्यादा ताकतवर है और डरकर भाग गया। राजा ने दूसरा कार्य दिया कि दर्जी को 2 जंगली सुअरों को पकड़ के लाना होगा। दर्जी ने सुअरों का पीछा किया और एक गड्ढे में छिप गया। जब सुअर उसके करीब आया तो उसने उसे एक रस्सी से बांध दिया। दूसरे सुअर को उसने लकड़ी के बक्से में फंसाकर बंद कर दिया। वह दोनों सुअरों के राजा के पास ले आया। अंतिम कार्य में राजा ने दर्जी को जंगल के सबसे भयंकर शेर को काबू में लाने को कहा। दर्जी ने अपनी चतुराई से शेर के सामने एक बड़ा पिंजरा रखा और उसमें मांस का टुकड़ा रख दिया। शेर मांस खाने के लिए पिंजरे में चला गया और दर्जी ने उसे बंद कर दिया। दर्जी ने तीनों कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर दिए। राजा को कोई विकल्प नहीं बचा और उसने अपने वादे के अनुसार दर्जी को अपनी बेटी से विवाह करवा दिया और आधा राज सौंप दिया। दर्जी अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से राजा बन गया। जीवन में ताकत से ज़्यादा महत्व बुद्धि और साहस का होता है। विपरीत परिस्थिति में यदि हमें धैर्य और चतुराई से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल कर सकते हैं। चतुर्दर्जी की तरह हमें भी आत्मविश्वासी और समस्या का हल निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्यासे कौवे की कहानी। गर्मियों के तेज धूप में एक बेहद प्यासा कौवा पानी की खोज में हर जगह भटक रहा था, लेकिन इतने प्रयास के बावजूद भी उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। पानी के तलाश में वह कई दूर तक उड़ता रहा, इस उम्मीद में कि कहीं शायद उसको पानी मिल जाए। ऐसे में उसकी प्यास बढ़ने लगी और उसे लगने लगा कि वह अब जीवित नहीं रह पाएगा। इतने में उसे दूर एक पानी का घड़ा दिखाई दिया। अपनी बची हुई हिम्मत को जुटाकर कौवा उत्साहित होकर घड़े के पास पहुंचा, लेकिन वो उत्साह कुछ ही देर का था, क्योंकि घड़े के अंदर पानी तो था लेकिन बहुत कम था और इसी कारण कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। घड़े का पानी नहीं पी पाने के कारण कौवा निराश हो गया और प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी बीच में डूबे हुए उसकी नज़र पास में पड़े कंकरों पर पड़ी और तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। बिना किसी देर से कौवा कंकरों के ढेर के पास पहुंचा और अपने दिमाग में विचार बनाया कि यदि एक एक करके कंकर घड़े में डालेगा तो पानी ऊपर आ जाएगा और वह मन भरकर पानी पी सकेगा। कौवा मेहनत करके सभी कंकर घड़े में डालने लगा। जब तक कि घड़े का पानी ऊपर नहीं आ जाता, कौवे के निरंतर प्रयास के बाद जब पानी ऊपर आ गया और उसकी चोंच पानी तक पहुंच गई,
तब कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और खुशी खुशी वहाँ से उड़ गया। प्यासे कौवे की कहानी ये सीख देती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि भले ही थोड़ी देर से ही सही लेकिन सफलता ज़रूर हासिल होती है। हमें कठिन परिस्थिति में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि भले ही थोड़ा देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर हासिल होती है। लाल जूते परी कथा। एक छोटे से गांव में निशी नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसकी माँ उसे बड़े प्यार से पाल रही थी। निशी को कभी अच्छे कपड़े या जूते पहनने का मौका नहीं मिला था। उसकी जिंदगी सादगी और संघर्ष में बीत रही थी। एक दिन एक दयालु मोची ने निशी को लाल कपड़े से बने साधारण जूते दिए। वे जूते ज़्यादा कीमती नहीं थे, लेकिन निशी को वो बहुत पसंद आए। उसे लगता था कि इन जूते को पहनकर वह और सुंदर दिखेगी। उसने उन जूतों को संभाल कर रखती थी और जब भी पहनती थी खुशी महसूस करती थी। एक दिन एक दयालु मोची ने निशी को लाल कपड़े से बने साधारण जूते दिए। ये जूते ज़्यादा कीमती नहीं थे, लेकिन निशी को बहुत पसंद आए। उसे लगता था कि इन जूते को पहनकर वह और सुंदर दिखेगी। उसने उन जूते को संभाल कर रखती थी और जब भी पहनती थी खुशी महसूस। कुछ समय बाद निशी की माँ बीमार हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। निशी अब अनाथ हो गई। गांव की एक अमीर बूढ़ी महिला ने निशी को अपने घर में ले लिया। वह महिला देखने में कठोर थी, लेकिन उसने निशी को रहने का अच्छा ठिकाना, बढ़िया कपड़े और महंगे जूते दिए। जब बूढ़ी महिला ने निशी को चर्च जाने के लिए काले जूते दिलवाए तो निशी ने चुपके से लाल जूतों को अपने साथ रख लिया। उसे काले जूते साधारण और वाव लगते थे। एक रविवार को जब बूढ़ी महिला के साथ चर्च गई, उसने लाल जूते पहन लिए। चर्च में सभी लोग निशी के जूते को देख रहे थे। निशी को लगा कि हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन वह भूल गई थी कि चर्च प्रार्थना और विनम्रता का स्थान है, ना कि दिखावे का। वह लाल जूते साधारण नहीं थे, उसमें एक जादू था। निशी को उसका पता नहीं था। जब उसने जूते पहन लिए तो वे उसे नाचने पर मजबूर करने लगे। जैसे वह चर्च से बाहर आई, उसके कदम खुद भी खुद नाचने लगे। जूते उसे लगातार नचाते रहे। निशी ने कोशिश की, लेकिन वह जूते को उतार नहीं सके। लाल जूते उसके कदमों को नियंत्रण में ले चुके थे। वह बेकाबू होकर नाचती रही, गांव और जंगल में भटकती रही। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। निशी को समझ में आ गया कि उसके दिखावे और लालच की वजह से यह सब हो रहा है। वह बेहद थक गई हुई थी। उसने जूते से छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जूते उसके पैर से चिपक गए थे। एक दिन निशी ने मदद के लिए एक बूढ़े रहस्यमय व्यक्ति से प्रार्थना की। वह व्यक्ति एक लकड़हारा था, लेकिन उसकी बातों में गहरी समझ थी। उसने निशी से कहा कि वह जूतों को नहीं, बल्कि उसके अहंकार का परिणाम है। लकड़हारे ने उसे चेतावनी दी, अगर वह उन जूतों से मुक्त होना चाहती है तो उसे अपने पाँव कटवाने होंगे। निशी ने लकड़हारे की बात मानी। वह जानती थी कि यह निर्णय कितना कठिन और दर्दनाक होगा, लेकिन उसने अपने जीवन में शांति पाने के लिए वह कठोर कदम उठाया। लकड़हारे ने उसके पैर काट दिए। जैसे उसके पैर कटे, लाल जूते उसके कटे हुए पैरों के साथ नाचते हुए दूर चले गए। निशी को राहत मिली, लेकिन अब वह अपंग हो गई थी। अपने जीवन में पहली बार निशी ने अहंकार और लालच से मुक्त होकर खुद को हल्का महसूस किया। उसने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने का फैसला किया। लकड़हारे ने उसके लिए लकड़ी के पैर बनाए, जिन्हें पहनकर वह चलने में सक्षम हो गई। लेकिन जब भी वह चर्च जाने की होगी, लाल जूते में नाचते उसके पैर उसे रोक देते।
निशी ने भगवान से माफ़ी मांगी और सादगी और विनम्रता से जीने का संकल्प लिया। अब वह एक दूसरे की मदद करने लगी और समाज की सेवा में जुटी। धीरे धीरे निशी ने अपने जीवन में शांति और संतोष पाया। उसने सीखा कि सच्ची सुंदरता खुशी दिखावे नहीं बल्कि विनम्रता और आत्मसमर्पण में है। निशी का जीवन एक बड़ी सीख बन गया। उसने दिखाया कि अपने दोषों को स्वीकार करके और उनमें सुधार करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अहंकार का अंत दुखद होता है। हमें अपनी बाहरी सुंदरता या दिखावे के लिए जीने के बजाय अपने आंतरिक अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। लालच से बचना चाहिए। लालच केवल दुख और कठिनाई लाता है। विनम्रता और सादगी का महत्व सच्चा सुख सादगी और सेवा में है, ना कि बाहरी भौतिक चीज़ों में। गलतियों से सीखना जरूरी है। अपनी गलती को स्वीकार करके उनसे सीखना जीवन में सुधार का सबसे बड़ा कदम। जीवन में संतुलन और विनम्रता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, यह कहानी दिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल हमारे अच्छे आचरण और सही सोच में है।